स्वागत है आपका BHDC 133 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, इससे आप एग्ज़ाम में अपने पासिंग मार्क्स यानी कि कम से कम 36 नंबर के क्वेश्चन मात्र इस वीडियो से संबंधित आप देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप BHDC 133 की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कविता की अंश, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके सामने आए और निश्चित आएंगे, कम से कम आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 में से 3 करना होगा। इसलिए मैं कुल 3 वीडियो बनाऊंगा और 3 अलग अलग लेखक के ऊपर बनाऊंगा, ताकि जो प्रश्न आपके सामने आए उसके उत्तर आप दे सके और इससे पूरे नंबर आप प्राप्त कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इससे पहले मैंने कल हरिश्चंद्र के एक काव्य अंश को लिया था और उसकी व्याख्या की थी। जो पहला काव्य है नैना वह छवि नहीं भूलो, इसकी मैंने कल व्याख्या की थी। आज हम दूसरे अंश को लेते हैं और उसे पढ़ेंगे। इसे मैं फुल स्क्रीन पे डाल देता हूँ। मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, इसके कुछ अंश पढ़ देता हूँ और इसके संदर्भ और इसकी व्याख्या बस आपको बताऊंगा, ताकि अधिक से अधिक कविता के अंश मैं लेकर उसकी व्याख्या आपको बताता जाऊँ। तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीति, लोकरु वेद विरुद्ध चलाई क्यों यह उल्टी रीति। सब विधि जानत हो निश्चय करी तुमसो, छिपै न नेक वेद पुरातन प्रभाव जतन को मेरो यह अविवेक। यानी कि जो परंपरा और वेद के विरुद्ध पर आधारित जो आपको कविता के अंश मिलेंगे, तो आप सीधा याद रखेंगे कि इसका जो संदर्भ है वह पूर्ववत जो हमने कल पढ़ी थी, यानी कि भारतेंदु की यह रचना है। और ये काव्य कृति प्रेम मालिका से लिया गया है। तो आप याद रखेंगे जो इसके लेखक हैं वे हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और प्रेम मालिका से यह लिया गया है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें, जैसा आपने पढ़ा, तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीति, यानी कवि लेखक इस अंश में कहना चाहता है कि हम भक्त जो है ईश्वर को उलाहना दे रहा है। जैसे भारतेंदु से शिकायत करते हैं कि आपको तो पतितों से प्रेम है, फिर लोक और वेद के विरुद्ध चल रही उल्टी रीति को आप क्यों नहीं रोकते। आप पतितों के कृपालु हैं, आप सर्वज्ञाता ईश्वर हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप पतितों के उद्धारक हैं। इन पतितों में स्वयं भारतेंदु खुद को भी सम्मिलित करके कहते हैं कि वे वेद पुराण आदि को त्याग देने वाले अविवेकी हैं, उसी कोटि में आते हैं। प्राचीन ज्ञान के भंडार जो श्रुति है कि निंदा करने वाले पापी मर्यादा विहीन हो गए हैं। हम सभी धर्मों से विरत हैं, ऐसे अधम मानव न कहलाने वाले हैं। कवि का निवेदन है कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। आपके इस प्रकार प्रतिक्रिया विहीन होकर बैठे रहने से मेरा क्या होगा, जबकि आपके अतिरिक्त मेरी बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी इस कृपा पर मैं न्यौछावर हूँ। हरिश्चंद्र जैसे अधम पर हरि कृपा का बखान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमने तुम्ही सो पतितन सो प्रीति, लोकरु वेद विरुद्ध चलाई क्यों यह उल्टी रीति पर आधारित यह काव्य अंश लिया और इसकी संदर्भ और व्याख्या को समझा। आइए इसी प्रकार हम दूसरे काव्य अंश को भी लेते हैं। यहाँ हरिश्चंद्र की एक और काव्य अंश प्रस्तुत है। रहे क्यों एक म्यान असी दोय, जिन नयनन में हरि रस छायो, तेहि क्यों भाखे कोई। जा तन मन में रति रहे मोहन, तहाँ ज्ञान का आवे। चाहो जितनी बात प्रबोधो, हाँ को जो पति आवे। अमृत खाई अब देखी, इनारून को मूरख जो भूले। हरिश्चंद्र वज्र ले कटली, बन काटो तो फिरे फूले। आप जो भी कृष्ण पर आधारित, कृष्ण भक्ति पर आधारित जितने भी काव्य देखेंगे, तो यह मान के चलना है कि वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कृति होगी। और यह जो हमने काव्य अंश पढ़ा है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कृति है। और ये प्रेम फुलवारी में संकलित पद है, वो जहाँ ये भक्तिकालीन कवियों की भक्ति धारा का
प्रतिबिंब हमें मिलता है। तो भक्तिकालीन कृति अगर दिखे तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कृति होगी। और आपको बस संकलन जहाँ से यह अंश लिया गया है वो याद रखना है, जो हमने रहे क्यों एक म्यान असिदोय, यह प्रेम फुलवाड़ी से लिया गया है। यह आपका संदर्भ हो गया। इसमें रीतिकालीन काव्य के समान ऊहात्मक वर्णन नहीं है। इस छोटे से काव्य संग्रह के समर्पण में कवि ने कृष्ण को बड़ा सैलानी कहा है। नदियों के तट पर पर्यटन करने वाले श्री कृष्ण से कवि का आग्रह है कि वे कभी उसकी प्रेम फुलवाड़ी में आए तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस पद में कवि ने प्रेम का एक बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो भारतेंदु कहते हैं कि यह तन मन केवल मोहन को समर्पित है, इसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं। जब यहाँ पूर्णतया निश्चित हो चुका है तो एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। जिन नैनों में हरि की छवि बस गई उनमें दूसरे की छवि नहीं समा सकती। जिस तन मन में श्याम समा गए वहाँ ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं, अर्थात जिस हृदय में मोहन की भक्ति बसी हो वहाँ ज्ञान का क्या काम। इस संबंध में गुणीजन चाहे जितना समझाए कभी समझाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भक्ति श्रद्धा के वशीभूत है, ज्ञान से भक्ति नहीं। अर्थात ज्ञान कभी भी भक्ति का स्थान नहीं ले सकता। हृदय पक्ष पर बुद्धि पक्ष हावी नहीं हो सकता, चाहे जितनी ही बातों पर का विश्वास दिलाया जाए। यह ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अमृत को छोड़कर विष की चाह कर ले। ऐसा तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। भारतेंदु कहते हैं, यानी राधा या नायिका कहती है कि जिस प्रकार केले के वृक्ष को जितना काटे जाओ उतना ही फैलता है, उसी प्रकार श्याम का प्रेम है। इस प्रेम को जितना भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही वह बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने रहे क्यों एक म्यान असिदोय, जिन नैनन में हरि रस छायो ते ही क्यों भाखे कोई, जा तन मन में रति रहे मोहन तहाँ ज्ञान का आवे। यहाँ सिंपल बहुत ही आसान है, जहाँ मन मोहन में रत जाए वहाँ ज्ञान, तहाँ ज्ञान का आवे, वहाँ ज्ञान क्यों काम आएगा। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और इसकी व्याख्या बहुत ही सरल भाषा में आप खुद भी स्वयं भी कर सकते हैं। बस आपको संदर्भ प्रसंग याद रखना है कि जो हमने यह अंश पढ़ा है यह प्रेम फुलवाड़ी से लिया गया है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। चलिए एक और पद को लेते हैं। अगले पद में देखिए, इसे मैं फुल स्क्रीन पे लेता हूं ताकि आप भी इसे पढ़ सकें। प्रेम में मीन मेष कछु नाही, अति ही सरल पंथ यह सुधो छल नाही, जाके माही हिंसा द्वेष ईर्खा मत्सर मद स्वार्थ की बातें, कभू याके निकट न आवे छल प्रपंच की धाते, सहज स्वाभाविक रहनी प्रेम की प्रीतम सुखकारी, अपनों कोटि कोटि सुख पी के तिन कहीं पर बलिहारी, जहाँ ने ज्ञान अभिमान नेम व्रत विषाय वासना आवे, रिज खीज देऊँ पीतम की मन आनंद बढ़ावे, परमार्थ स्वार्थ देऊ पीतम और जगत नहीं जाने, हरिश्चंद्र यह प्रेम रीति कोई विरले ही पहचाने। यह जो कविता है इसका अगर हम प्रसंग और संदर्भ की बात करें तो यह भारतेंदु की कृति है और यह विनय प्रेम पचासा से ली गई है, जो 1881 में प्रकाशित की गई थी। तो याद रखेंगे ये भारतेंदु की कृति है और यह विनय प्रेम पचासा जो कि 1881 में प्रकाशित की गई थी वहाँ से लिया गया है अंश है। इस पद में प्रेम की सरलता और निश्चलता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रेम की शुद्धता की व्याख्या की गई है। सच्चे प्रेम की परिभाषा भी इस पद में हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो व्याख्या ये करके देख लेते हैं इसका अर्थ क्या निकलेगा। हमने पढ़ा ही है, एक बार फिर आप देख सकते हैं। प्रेम में मीन मेष कछु नाही, अति ही सरल पंथ यह सुधो छल नाही, जाके माही हिंसा द्वेष ईर्खा मत्सर मद स्वार्थ की बातें। आप इसे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आने लगेगा और अगर आप इसकी व्याख्या एक बार सुने रहेंगे तो जैसे ही आपके सामने यह दिखेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसकी व्याख्या को अवश्य सुने। अगर एक बार भी आप सुने रहेंगे तो आप सामने देखते ही उसके अर्थ आपको याद आ जाएंगे और आसानी से उसकी आप व्याख्या कर पाएंगे। तो चलिए इस कवितांश की व्याख्या करते हैं। प्रेम में न कोई खोट निकाली जा सकती है और न कोई द्वेष ढूंढा जा सकता है। इसमें छल कपट आदि का कोई स्थान नहीं। इसका मार्ग अत्यंत सरल होता है। हिंसा ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना और अहंकार का भी प्रेम मार्ग में कोई स्थान नहीं। प्रेम सहज है और हिंसा द्वेष आदि से उसका कोई संबंध नहीं होता। स्वाभाविकता और नैसर्गिकता प्रेम की विषमताएं
विशेषताएं प्रीतम के लिए परम सुखदायी है। प्रिय के छोटे से सुख के लिए अपने अनगिनत सुखों को निछाड़ करने वाला ही सच्चा प्रेमी कहलाता है। संसार के सभी प्रपंचों से प्रेम मुक्त होता है। उसमें अभिमान, ज्ञान का बखान, रीति, नियम, व्रत, लोभ, विषय, वासना आदि नहीं होते। प्रियतम पर प्रिया चाहे रिझे या खींचे, यह हर हाल में प्रेम पलटता है। प्रिया को आनंद प्राप्त होता है। संसार जिस स्वार्थ परमार्थ के जटिल प्रश्नों से उलझा रहता है, प्रेम उससे अनजान रहता है। अपचरित प्रेम अपरिचित होता है। प्रेम अपने जिस आनंद संसार में डूबा है, यह जात उससे अनजान नहीं, यह जात उससे अनजान है। कवि हरिश्चंद्र को प्रतीत होता है कि इस प्रेम की रीति से कोई ही परिचित हो पाता है, बाकी संसार तो अपनी विषय वासना में लिप्त रहता है। अब इस कविता के अंश को पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत आसानी से, जैसे जहाँ ने ज्ञान अभिमान नेम व्रत विषय वासना आवे, रिझ खीज देखूं प्रियतम की मन आनंद बढ़ाए। यानी कि इसे आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि प्रियतम की जो, चाहे वो गुस्सा हो चाहे प्रश्न हो, यह मन को आनंद ही देता है और बदले में और प्रेम को बढ़ाता ही है। तो बहुत ही आसानी से इसके अर्थ को आप समझ सकेंगे। और आपने व्याख्या एक बार सुनी है तो यह पद देखते ही, यह अंश देखते ही आप इसके अर्थ को समझ जाएंगे। आइए एक और देख लेते हैं। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धान सब कुछ लूटे, पागल करी मुँही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ये जो कविता अंश है, अगर हम इसकी प्रसंग और संदर्भ की बात करें तो यह भारतेंदु युग जो परिवर्तन का युग था, इसमें शराब की जो व्यसना है, उसके जो कुप्रभाव हैं, उसको लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तत्कालीन परिस्थितियों ने कवि में चेतना को प्रसारित किया। समाज को जगाने के लिए कवियों ने काव्य रचनाएं की। भारतेंदु सामाजिक बुराई को दूर करके देश में नई स्फूर्ति का संचार करना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार की काव्य रचना की प्रवृत्ति में उन्होंने परिवर्तन लाया। पारंपरिक प्रवृत्तियों के स्थान पर नई प्रवृत्तियों ने स्थान पाया। मुकरियों की रचना में इन्हीं नई प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। नए जमाने की मुकरी से उद्यत इस मुकरी में कवि ने शराब पीने की बुराई की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। तो इस प्रकार इस शराब पीने की जो मुकरी है, इसका यह संदर्भ और प्रसंग है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इसमें कवि कहता है, सखी पहले पहेली पूछती है, फिर स्पष्ट करती है कि शराब ऐसी चीज़ है कि जब किसी के मुंह लग जाती है, अर्थात जब किसी को इसकी आदत पड़ जाती है, तब जाति मान मर्यादा धन सब लूट लेती है। यह व्यक्ति को पागल बना देती है। इसकी आदत पड़ जाने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार से यह छोटी सी मुकरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये सब ध्यान रखेंगे। छोटा है पर यह बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कृति है, जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल अपनी रचनाओं को रच रहे थे। वहीं बात करें एक और अंश की, तो भीतर भीतर सब रस्सु से, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह जो कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कृति है। और ये जो मुकरी है, ये भारतेंदु का जन मन में चेतना प्रसारित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की मुकरी की रचना की। उनकी मुकरियों ने न केवल पढ़े लिखे लोगों की बल्कि अशिक्षित लोगों की बीच बहुत चर्चित और लोकप्रिय रही। भारतेंदु ने साहित्य की विविध विधाओं के साथ ही मुकरी को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक मुकरियों को देश के तत्कालीन दशाओं के साथ जोड़ा। अंग्रेजों के शोषण के भरपूर शासन के संबंध में इतने सीधे तौर पर कहने का साहस भारतेंदु में ही दिखाई पड़ता है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो ऊपर से अत्यंत भद्र और शील दिखने वाले अंग्रेजों के लिए भारतेंदु ने नए जमाने की मुकरी की रचना की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को चतुर और चालाक कहा। प्रत्यक्ष रूप से लच्छेदार भाषा में बोलने वाले अंग्रेजों ने इस देश को जी भर के लूटा। छल कपट और धोखे से इस देश को कंगाल बनाकर उन्होंने अपने को धन धान्य से समृद्ध किया। भारत को उन्होंने हर स्तर पर क्षति पहुंचाई। लूट और दमन अंग्रेजों के अस्त्र रहे हैं। भारतेंदु ने उसका यहाँ खुलासा किया है। वहीं अगर हम एक और अंश को लें तो आइए इसे फुल स्क्रीन पे लेते हैं और इसे पूरा पढ़ते हैं।
नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फसावे, नित नित हमें कराई बल सून, क्यों सकी साजन नहीं कानून। यह जो संदर्भ और प्रसंग है यह नए जमाने की मुकरी 1884 ईस्वी के प्रकाशन से भारतेंदु के परिपक्व विचार हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें जनसामान्य की दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो उस समय की जो कानून थी, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी, जो लोगों का शोषण कर रही थी, अपने फायदे के लिए उन्होंने उस कानून को बनाया था, उस कानून व्यवस्था पे भारतेंदु यहाँ व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ उसमें कानून महत्वपूर्ण था। अंग्रेज शासकों ने इस देश के दोहन के लिए मनचाहे कानून बनाए। इन कानूनों के तहत अपनी सुविधा अनुसार वे भारतीयों पर लूट की लीला चलाते थे। उनका कहना न होगा कि सारे कानून उनके फायदे के लिए ही बने थे। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार वे नित नए कानून बनाकर भारतीयों को गुलामी के जाल में फंसाते रहते थे। कानून के मकर जाल में फंसे छटपटाते भारतीयों की पीड़ा को इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु ने प्रस्तुत किया है। ये सब जो मुकरियाँ हैं या फिर जो काव्य अंश हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छे से पढ़ें, इसके संदर्भ और प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या को समझें, ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएँ। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।